गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा था कि बोर मॉडल क्या है। बोर्स मॉडल के बारे में हमने देखा था कि जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्व होता है, या वो किस तरह से किसी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है और बिना अपनी एनर्जी को लॉस किए वो कैसे रिवॉल्विंग उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कर लेता है। अगर उसको हम एनर्जेटिक करते हैं तो एक एनर्जी लेवल से, जब वो दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो वहाँ पे वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या कितनी एनर्जी को इमिट करता है, उसको हमने एक फॉर्मूले से देखा था कि डेल्टा E = E2 - E1। तीसरी चीज़ क्या थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में उन्हीं कंडीशन में रिवॉल्विंग कर सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के मल्टीपल इंटीग्रल। तो इसके अकॉर्डिंग बोर ने इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के बारे में या इसकी स्टेबिलिटी के बारे में एक प्रॉपर थ्योरी दी थी। अब इसी थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम में हम सबसे पहले करते हैं बोर रेडियस का कैलकुलेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे बोर ने स्मॉलेस्ट या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए एक फॉर्मूला दिया था, उससे उसकी रेडियस का फॉर्मूला दिया था और वो जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन लाइक एटम की रेडियस का पता कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन उसकी रेडियस लगभग कितनी है। तो वो फॉर्मूला क्या है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो वो है कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ बोर्स रेडियस। तो बोर रेडियस हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे हम बिल्कुल क्लियर उसकी रेडियस का पता कर सकते हैं कि उसकी रेडियस क्या होगी। तो इसके लिए इसने फॉर्मूला दिया, ये दिया इसने फॉर्मूला R = NH² / 4πe²m 4πe²m into Z n into h n it is n²। फॉर्मूला हुआ है n² h² / 4πe²m Z, where n क्या है? n मीन नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ पे जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट वर्ड किसके लिए यूज किया गया? सेल के लिए। बोर थ्योरी में जो ऑर्बिट वर्ड यूज है वो किसके लिए? सेल के लिए। तो K सेल जो होती है वो आपके ऑर्बिट होंगे, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 डैश। तो n इक्वल क्या हो सकता है आपका? 1 2 3 स्क्वायर। ठीक है। h हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है 6.6 into 10⁻³ प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। m हो गया आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया? 9.1 into 10⁻³ ग्राम। E हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। और अब एक चीज और है यहाँ पे
जेड हो गया आपका एटॉमिक नंबर, पाई कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो इससे हम क्या फाइंड कर लेते हैं, आर फाइंड कर लेते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, इसके लिए फॉर हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजन लेवल, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक के लिए बात होती है। और हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस क्या होगी, आर इक्वल, क्योंकि हाइड्रोजन की जो सेल होती है, हाइड्रोजन एक ही सेल होती है, यानी एन क्या होती है हाइड्रोजन में 1, और यहाँ पे लिख देते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन न रहे आपको, where n इक्वल टू 1, एक ही सेल होती है, एंड ऑल्सो एटॉमिक नंबर जेड क्या होता है 1, एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन क्या होता है 1। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, ये देखिए आप, आर इसके लिए हाइड्रोजन लाइन तो आर एच लिख सकते हैं इसे, इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई स्क्वायर एम जेड, 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम इंटू जेड, ये आपका फॉर्मूला है। और जब आप इस फॉर्मूले को रखते हैं तो इस फॉर्मूले में आर एच, जब आप इसको सॉल्व करते हैं पूरे को, तो ये आता आपका सॉल्व करके 52.9 ए नॉट, जिसको हम लिखते हैं ए नॉट, आर एच इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, वेयर ए नॉट ये आपका हाइड्रोजन के लिए, और वेयर ए नॉट इक्वल होता है 52.9 पिकोमीटर। यानी अगर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे हाइड्रोजन लाइन के लिए, तो हाइड्रोजन लाइन के लिए हो जाएगा आर एच इक्वल टू हो जाएगा आपका ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, वेयर एन इक्वल टू 1, तो आर एच हो जाएगा आपका कितना 52.9 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आर एच की हो जाएगी आपकी 52.9 पिकोमीटर। तो जो हाइड्रोजन की रेडियस होती है वो कितनी होती है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन के लिए हम, और हाइड्रोजन अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम की हमें रेडियस वो दे रखी है, ऑर्बिट दे रखी है 1 2 3 4, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें आर एन इक्वल टू एन नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गई, आर एन इक्वल टू हो जाएगा आपका ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो एन वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि पहली ऑर्बिट है, दूसरी तीसरी कहाँ से वो जंप करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे। जो ए नॉट की वैल्यू होती है, ये देखो ए नॉट की वैल्यू कितनी होती है 52.9, तो ए नॉट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली पिकोमीटर नहीं ली जाती, तो 52.9 इंटू एन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में 1 2 3 4, उसको रख देंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर सपोज हम इफ n इक्वल टू 1 मान के चले, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगी 52.9 इंटू 1, n की जगह में 1 लिख दिया, n स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इज 52.9। तो जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, यानी Rn इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वैल्यू किस आएगी आपकी पिकोमीटर। ठीक, तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, एक हम हाइड्रोजन लाइन करेंगे और हाइड्रोजन लाइन है, तो हाइड्रोजन लाइन जैसे Li2+ हो गया,
प्लस हो गया, ये हाइड्रोजन लाइक एटम होता है। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, तो अगर हाइड्रोजन लाइक एटम तो उनके लिए कैसे हम वो रेडियस फाइंड करेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, आर रेडियस आर एन नंबर, एन मीन एन ऑर्बिटल हो गया आपकी, तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 आप रख सकते हैं। तो आर एन इक्वल टू हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम इंटू जेड। अब यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू आपकी क्या होगी, एटॉमिक जो नंबर है वो जेड होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बेरिलियम आपके पास है, बोरोन है, या आपके पास सपोज लिथियम है, तो आप उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, लिथियम है तो 3 जेड की जगह, बेरिलियम है तो 4। तो जब इसका फॉर्मूला आप बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, आर एन इक्वल टू, और एन से आर एन इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये तो आपका एच भी जाएगा ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये जेड क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो इसकी जो वैल्यू होगी आर एन इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। तो ए नॉट की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ए नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा से, सो आर एन इक्वल टू ए नॉट 0.0529 कितना है, 0.0529, सॉरी ये 0.0 एंगस्ट्रॉम में लेंगे। आर इक्वल टू 52.9 इंटू एन आपको पता चल जाएगा कौन सी ऑर्बिट है, 1 2 3 4 रोटेबल होगी अपॉन जेड, और जेड क्या होगा आपका आर एन, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और जेड हो गया आपका एटॉमिक नंबर, पिकोमीटर, ये इसकी क्या आ जाएगी यूनिट। तो आर एन इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर जेड। तो ए नॉट की वैल्यू आप 52.9 हर जगह देंगे। एन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि कौन सी ऑर्बिटल से, कौन सी ऑर्बिट से जंप कर रहा है या कौन सी ऑर्बिट में जा रहा है, और जेड आपको कैसे पता चलेगा कि वो है कौन सा, यानी बेरिलियम है तो 4 आ जाएगा, लिथियम है तो 3 आ जाएगा, जेड यानी एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस तरीके का, फिर उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे ये आपका क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ ट्रिपल आयनाइज्ड बेरिलियम आयन, ट्रिपल आयनाइज्ड बेरियम हैव द सेम ऑर्बिटल एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ट्रिपल आयनाइज्ड बेरियम हमें गिवन है, और हमें ये बताना है, इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, विच स्टेट ऑफ ट्रिपल आयनाइज्ड which state of triple ionized beryllium, triple ionized beryllium Be3+, triple ionized beryllium has the same orbit radius as the same orbit radius as of ground state of hydrogen atom, as ground state of hydrogen atom, ground state of
हाइड्रोजन एटम। अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि हाइड्रोजन जो बेरियम की जो ऑर्बिट है, बेरियम 3+ आयनाइज्ड है। 3+ आयनाइज्ड का मतलब हो गया आपका बेरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4। 3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन दे दे से 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, या बेरियम 3+ में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें इस बेरियम 3+ की वो ऑर्बिटल बतानी है जो कि हाइड्रोजन की तरह जिसका स्ट्रक्चर हो, या जो किसकी तरह हो, हाइड्रोजन की तरह जो रेडियस हो जिसकी, वो हमें ऑर्बिटल बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो फॉर हाइड्रोजन लाएंगे, हाइड्रोजन में क्या आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये क्या है और हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक है फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम क्या लिखते हैं, इसको आर एन लो, इसको आर एन डैश करो। आर एन डैश इक्वल टू सेम आएगा 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमें पता करनी है। यहाँ पे जो जेड है, इस जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपकी कटी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए एन क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे हमें पता करनी है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे इसमें बी के लिए फॉर बी की 3+ फॉर Be3+ आयन। तो Be के लिए करें हम आर एन डैश इक्वल टू 52.9 इंटू एन, नहीं हमें पता, इसको एज इट इज रहने दो, एन अपॉन जेड। जेड क्या होगा बेरियम, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम इज 4। एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम जेड से डिनोट क्या करता है दैट इज 4। तो आर एन डैश कितना है यहाँ पे 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन 4। यह आपकी इक्वेशन फर्स्ट फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आर एन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन में जो ऑर्बिट होती है एक ही होती है, और हाइड्रोजन एन इक्वल टू 1। सो आर एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 52.9 इंटू एन की जगह क्या लिख देंगे, चलो पहले पूरा फॉर्मूला लिख देते, एन स्क्वायर अपॉन जेड। हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होगा 1, और हाइड्रोजन जेड इक्वल टू 1 एंड एन इक्वल टू ऑल्सो 1। तो आर एन कितना हो जाएगा आपका, आर एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 52.9 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन जेड, जेड क्या है 1। तो आर एन कितना हो जाएगा 52.9 मीटर। अब हमें कंपेयर करने से ये इक्वेशन आपके हुआ। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
आर एन डैश अपॉन आर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 52.9 इंटू एन स्क्वायर। आर एन कितना है 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन आर एन डैश और आर एन कितना आपका 52.9। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज और बच गई, एक घटा आर एन 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी थी 4 अपॉन आर एन कितना आ जाता है आर एन डैश आर एन कितना होगा आपका 52.9 इंटू एन की वैल्यू 1 थी तो 52.9 तो ये 4 इसके सामने चेंज मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आ गई आपकी आर एन डैश अपॉन आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन, ठीक है, क्या आ जाएगी आपकी एन स्क्वायर अपॉन 4। तो अब यहाँ पे देखो आर एन डैश और आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 4, तो हम इसको खाली क्या लिख सकते हैं एन स्क्वायर इक्वल टू 4। देन इसको पूरा ही करना है तो उसको क्रॉस करने क्या है आर एन डैश से कट जाएंगे तो आर एन डैश इक्वल टू आर एन, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है बच्चों। आर एन डैश और आर एन ये दोनों क्या रेडियस है, तो ये दोनों क्या होंगे आपकी सेम हाइड्रोजन एटम की ले तो ये इक्वल में होगी, तो आर एन डैश इक्वल टू आर एन। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपकी 1 इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 4, यानी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका √4 दैट इज 2 एन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सेकंड ऑर्बिट होगी Be2 प्लस की वो किसके बराबर होगी, हाइड्रोजन एटम के रेडियस के बराबर होगी। सो सेकंड रेडियस of Be3 plus is equal to हाइड्रोजन एटम रेडियस। समझे? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।